ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने समझा कि हमारे जीवन की हर घटना, हर विचार और हर क्रिया का असर हमारी आने वाली जिंदगी पर होता है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी कर्मों का फल एक दिन हमें मिलता है। ये कहानी है कर्मपथ की यात्रा की, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्म का फल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को घर लौटता। उसके पास बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में संतुष्ट रहता था। उसकी आंखों में एक सपना था। अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो जीवन में कभी असफलता नहीं होती। लेकिन जैसे सभी इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, वैसे ही हरिराम भी महसूस करता था। कभी ये कमी पैसे की थी तो कभी ये कमी इज्जत की थी। हरिराम के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन कुछ और पाने की ख्वाहिश थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ा था। उसका नाम था राजीव कुमार। वो गांव में जमीन खरीदने के लिए आया था और उसने हरिराम से मिलने का वक्त लिया। व्यापारी ने बड़े अच्छे तरीके से बात की और फिर अपनी जमीन की कीमत पर चर्चा की। राजीव कुमार, तुम्हारी जमीन बहुत मूल्यवान है। हरिराम, मेरे पास बहुत पैसा है जो तुम्हारी जमीन के बदले तुम्हें तुरंत मिल सकता है। हरिराम थोड़ा चुप था, लेकिन फिर भी उसने कहा, धन कभी स्थायी नहीं होता व्यापारी जी। जमीन से ज्यादा मुझे इस धरती की हरियाली और मेहनत से प्यार है। व्यापारी ने कुछ सोचा और फिर कहा, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम मेरी जमीन बेच दो तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, पैसा आ सकता है, लेकिन क्या वो मेरे अंदर की शांति और मेहनत की संतुष्टि ला पाएगा? व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन हरिराम ने अपने कर्म को उसी राह पर बनाए रखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी कभी भी कम नहीं हुई। वो जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वही उसे अंत में असली फल देगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। राजीव कुमार का व्यापार अचानक डूब गया। उसके सारे पैसे चले गए। एक दिन हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने सुना राजीव कुमार अपनी जमीन बेचने के लिए आ रहा है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हरिराम को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो उसी कर्म का फल है। राजीव कुमार अपनी जमीन बेचने के लिए आया, लेकिन हरिराम ने उसकी मदद की और उसे सलाह दी, व्यापारी जी, धन और जमीन कभी स्थायी नहीं होते। अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ और ईमानदारी से काम करो, तभी कुछ बड़ा मिलेगा। राजीव कुमार चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो हरिराम। मैंने समझा कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेहनत और सही कर्म ही असली संपत्ति है। कभी सोचा है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वो समझता है कि उसका कर्म उसे कहां ले आया, लेकिन ये उस समय की घबराहट और बेचैनी से दूर एक बड़ा पाठ होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक रात जब हरिराम सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव और राम दिखाई दिए। भगवान शिव ने कहा, हरिराम, तेरे कर्म तुझसे ज्यादा महान है। तू जितनी मेहनत करता है वो तुम्हारे भीतर एक शक्ति उत्पन्न करती है। तुझे ये समझना होगा कि कर्म का फल समय पर आता है, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने कहा, तेरे कर्मों का फल तुझे बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, लेकिन जब तक तुझे जीवन में कठिनाइयां मिलती रहें तब तक तू और सशक्त होगा। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत से मत रुकना। कर्म ही धर्म है। अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता।
भगवान के संदेश के बाद हरिराम ने अपने जीवन में एक नया मोड़ देखा। अब उसने अपने जीवन के हर कदम को और भी जिम्मेदारी से उठाया। वो जानता था कि हर कर्म का फल अंत में उसे मिलेगा, बस उसे सही समय पर उसे स्वीकार करना होगा। और यही था उसकी असली यात्रा, कर्मपथ की यात्रा। भगवान शिव और भगवान श्री राम के दिव्य संदेश के बाद हरिराम का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वो अब समझ चुका था कि जिंदगी में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती और हर कठिनाई एक अवसर है। उसने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वो जानता था कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और उसकी मेहनत ही उसे मंजिल तक ले जाएगी। एक दिन गांव में एक और घटना घटी। एक बड़ा सैलाब गांव की ओर बढ़ रहा था। सैलाब ने गांव के खेतों को डुबो दिया और किसानों की जमीन बर्बाद हो गई। हरिराम का खेत भी इस सैलाब की चपेट में आ गया था। उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। पहले तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर वो भगवान से प्रार्थना करने बैठा। हे भगवान, मुझे पता है कि ये समय कठिन है, लेकिन मेरे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुझे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के बड़े व्यापारी ने आकर कहा, हरिराम, मुझे तुम्हारा खेत बहुत पसंद आया। तुम्हारी जमीन अब बिल्कुल उपजाऊ हो गई है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। हरिराम ने बिना किसी घबराहट के कहा, नहीं व्यापारी जी, मेरी मेहनत का फल यही है कि मैं इस जमीन से संतुष्ट हूं। पैसों से ज्यादा मुझे शांति चाहिए। व्यापारी ने सोचा और फिर कहा, तुम्हारी सोच बहुत अलग है हरिराम। यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, जो तुमने कभी गलत नहीं किया। अब मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जमीन वास्तव में बेशकीमती है। हरिराम ने अपनी मेहनत से पूरी तरह से सैलाब से हुई बर्बादी को फिर से ठीक किया। उसकी जमीन अब सबसे उपजाऊ जमीन बन गई थी। वो इस समय को भगवान का आशीर्वाद मानता था। उसने अपने कर्मों पर विश्वास रखा और उसे अंत में सफलता मिली। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई और लोग उसे एक आदर्श मानने लगे थे। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ देता है जहां हमें लगता है कि हमने अपनी सारी मेहनत खो दी है, लेकिन सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमेशा उन कर्मों का फल हमें देते हैं जिन्हें हमने निस्वार्थ भाव से किया हो। यही था हरिराम का पाठ। कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन उसे स्वीकार करना सच्चा धर्म है। एक दिन हरिराम फिर से उसी स्वप्न में भगवान शिव और भगवान श्री राम के दर्शन करता है। इस बार दोनों देवता उसे और गहरे ज्ञान का संदेश देते हैं। भगवान शिव, हरिराम, तेरी आस्था और कर्म ने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तू एक उदाहरण बन चुका है और अब तुझे अपने जीवन को और भी अधिक सशक्त बनाने का समय आ गया है। तेरे कर्म ही तुझे वो ताकत देंगे जो तू ढूंढ रहा था। भगवान श्री राम, तेरी यात्रा अब और गहरी होगी हरिराम, लेकिन हमेशा याद रखना, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तेरा कर्म तुझे मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाएगा, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा और इसे अपने जीवन में उतारने की ठानी, तो आपका ये कदम ही आपके कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा। हमारी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।